वेलकम फ्रेंड्स, स्टडी एट द रेट उत्तराखंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जैसा कि कल डिस्कशन था, एक मैंने पोस्ट डाली थी जिसमें बताया था कि उत्तराखंड का संपूर्ण इतिहास हम लोग एमसीक्यू के जरिए सॉल्व करेंगे। तो आज इसकी वीडियो लेकर हाजिर हैं। कल वीडियो अपलोड हो नहीं पाई थी, तो आज इसकी वीडियो आपके सामने हाजिर है। इसमें हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो अभी फ़िलहाल हम 61 लेके क्वेश्चन आए हैं, इसके बाद 2 या 3 क्लास में इसको समाप्त करेंगे उत्तराखंड हिस्ट्री को। अगर आप यूकेपीएससी का पैटर्न फॉलो करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा डीप या बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन की तरफ नहीं जाएंगे। जो प्रीवियस का क्वेश्चन है या फिर संभावित क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर यूकेपीएससी का पेपर पूरा टिका होता है। तो आपको इसी चीज़ को लेकर चलना है, ठीक है। अगर हाँ यूके ट्रिपल एस सी की बात होती तो फिर उत्तराखंड बहुत ज़्यादा हिस्ट्री या बहुत ज़्यादा डीप में पूछा जाता है। तो ठीक है, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और मैं आपसे वादा करता हूँ 2 या 3 क्लास में आपका ये समाप्त हो जाएगा। तो आज के इस सीरीज में, इस सेशन में 61 प्रश्न है और सभी प्रश्न आपको अटैम्प्ट करने हैं और उम्मीद करता हूँ इस 61 में से कम आपको 55 प्रश्नों का उत्तर बिल्कुल सही सही आने चाहिए। तो पहले प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, परवार वंश के संस्थापक कौन थे? ठीक है, तो परवार वंश के संस्थापक कनकपाल थे। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा कनकपाल। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, महाभारत में कुंद नरेश किस नाम से जाने जाते थे? तो महाभारत में जो कुंद नरेश थे, जिनका जिक्र अशोक के कालसी अभिलेख में भी है, ठीक है, जिनको इनके क्षेत्र को अपरांत कहा गया है, ठीक है, तो उसको द्विज श्रेष्ठ के नाम से जाने जाते थे। ओके, अगला क्वेश्चन है, खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था। खुड़बुड़ा का युद्ध जो हुआ था, ये अंतिम युद्ध था गोरखा और परमारवंश शासकों के बीच में। जो परमारवंश शासक थे प्रद्युम्न शाह, उनके बीच में हुआ था। ये हुआ था आपका 1804 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संगोली की संधि कब हुई थी? जो संगोली की संधि हुई थी, ये अंग्रेजों और गोरखा के बीच में हुई थी। तो संगोली की संधि आपकी हुई थी 1815। लेकिन इसको जो मान्यता मिली थी नेपाल सरकार द्वारा, तो 1816। तो कहीं कहीं इसका आंसर 1816 भी है, लेकिन आपको प्रश्न के अकॉर्डिंग ही इसको लेके चलना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1815। ठीक है, अगला क्वेश्चन, परवार वंश के शासकों की प्रथम राजधानी कौन सी थी? ठीक है, तो परवार वंश की राजधानी, प्रथम राजधानी चांदपुर गढ़ी थी। ठीक है, ओके। अल्मोड़ा सिक्कों में उल्लेखित नाम है। ठीक है, तो जो कुनिद वंश का जो साम्राज्य था, उस समय 3 प्रकार के सिक्कों उस प्रकार पाए जाते थे। एक थे अमोदभुकी प्रकार के, दूसरे चत्रेश्वर प्रकार के, तीसरे अल्मोड़ा प्रकार के। तो जो अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के हैं, उनमें 3 राजाओं का उल्लेख है। इन 3 राजाओं का नाम है शिवदत्त, शिवपालिक और हरिदत्त। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, निम्नलिखित में सुमेलित युग्म का चयन करिए। ठीक है, जो इसमें सुमेलित युग्म है, इसमें देखिए कनकपाल अगर होता तो चांदपुर गढ़ी हो जाता, टिहरी का बात करता तो सुदर्शन शाह हो जाता। ठीक है, मानसा का इससे कोई संबंध नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सोमचंद। सोमचंद राजबुंगा किला का निर्माण भी कराया था। तो ये सोमचंद इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो चंद वंश के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गढ़वाल के इतिहास में नागकटी रानी के नाम से कौन विख्यात है? तो इसका बहुत सिंपल क्वेश्चन है, रानी कर्णावती। अच्छा, इसमें क्वेश्चन आपसे ये है, कमेंट में बताइएगा। मैं एक प्रीवियस वीडियो में इसका आंसर दे भी चुका हूँ कि रानी जो कर्णावती थे, उनको नक्कटी रानी की संज्ञा किस इतिहासकार द्वारा दी गई थी? ठीक है, और अपनी किस पुस्तक में दी गई थी? ठीक, कमेंट कर बताइएगा, बाकी मैं आंसर पिन जरूर कर दूंगा आज में। उत्तराखंड में प्राचीन ऐतिहासिक स्थान जो कत्यूरी राजाओं का मुख्य स्थान रहा, वो कौन सा था? तो ये जो कत्यूरी राजाओं का मुख्य स्थान था, ये बागेश्वर, ठीक है, बागेश्वर रहा था। ओके, निम्न में से कौन सी राजपूत जाति सूर्यवंशी मानी जाती है? जो सूर्यवंशी राजपूत मानी जाती है, राजपूत जाति, वो है चंद। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कार्तिकेयपुर वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, ये बसंत नहीं होगा, ये बसंत देव होगा। ठीक है, तो इसका आंसर भी बसंत देव हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको यूकेपीएससी के पैटर्न में देखने को मिलते हैं। यूकेपीएससी का पैटर्न क्या है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर ज़्यादा रहता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको फैक्ट डीप में ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है। अगला, कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? ठीक है, तो जो युग्म सम्मिलित नहीं हो जाएगा, उसमें देखिए श्रीनगर अजयपाल की राजधानी रही है, टिहरी सुदर्शन शाह की राजधानी रही है। ठीक है, चांदपुर गढ़ी भानु प्रताप रहे। अल्मोड़ा ये सम्मिलित नहीं है कनकपाल से। ठीक है, अल्मोड़ा का कनकपाल से कोई उससे लेना देना नहीं है। ठीक है, अल्मोड़ा ज़्यादातर चंद राजवंश की राजधानी रही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से मुगल राजकुमार सुलेमान सिकोह ने कहाँ पर शरण ली?
तो ये आपकी शरण जो ली थी गढ़वाल में नरेश ली थी, पृथ्वीपति शाह के समय इसकी शरण ली थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल का राजा जो गोरखों द्वारा पराजित होकर युद्ध में मारा गया था, तो मैंने आपको बताया था 1804 में प्रद्युम्न शाह जो गोरखों द्वारा पराजित होकर युद्ध में मारा गया खुड़बुड़ा के युद्ध में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से अलकापुरी किसका प्राचीन नाम है? तो अलकापुरी जो प्राचीन नाम है ये चमोली का नाम है। ठीक है, चमोली का नाम है। ओके, उत्तराखंड में किस शासन को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? तो स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है कत्तूरी साम्राज्य को उत्तराखंड का स्वर्ण युग नाम जाता है। ठीक है, ओके, चंद राजकाल में उत्तराखंड के जमीन के मालिक को क्या कहते थे? तो ये थातवान हो जाएगा, कहीं ठाटवान है कहीं थातवान, तो थातवान हो जाएगा इसका सही उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुणिद मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं? ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, देखिए थत्यूड़ घाटी से भी, थत्यूड़ से भी प्राप्त हुई, टीडी गढ़वाल से, कत्यूरी घाटी कुमाऊं से ही प्राप्त हुई हैं, देवडोंगा उत्तरकाशी से प्राप्त हुई हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इन सभी स्थलों से। ठीक है, ये लेक्चर 2020 के एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए ये सारे क्वेश्चन मिक्स हैं, इसमें कहीं से भी चैप्टर वाइज क्वेश्चन नहीं है कि आपसे पहले प्राचीन इतिहास से पूछा गया हो या कुत्तरी से या कुनित से पवार चंद, इसमें सब क्वेश्चन आपको मिक्सअप मिलेंगे जैसे एग्जाम का पैटर्न होता है। तो आपको बस फोकस करके चलना, अपनी तैयारी को पुख्ता बनाना है बस। चंद शासन में जो सिरती था वो क्या था? तो चंद शासन में जो सिरती था वो एक प्रकार का भूमिकर था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, स्कंद पुराण में गढ़वाल क्षेत्र का वर्णन किस खंड के अंतर्गत आता है? किस खंड के अंतर्गत आता है? ठीक है, तो गढ़वाल क्षेत्र को खंड का मतलब ये है कि जो गढ़वाल है उसको केदार खंड कहा गया है, और जो मानस खंड कहा गया है इसको कुमाऊं को कहा गया है, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा केदार खंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख, बिल्कुल ये कालसी आप सब जानते ही हैं, अशोक का शिलालेख कालसी देहरादून में प्राप्त हुआ है। ओके, निम्नलिखित में कौन अंतिम कत्तूरी राजा माना जाता है? ठीक है, तो जो अंतिम कत्तूरी राजा थे ब्रह्मदेव को अंतिम कत्तूरी राजा माना जाता है। ओके, अमोघ भूति किस वंश का राजा था? तो अमोघ भूति जो राजा थे वो थे कुणिद राजवंश के राजा थे और सबसे प्रतापशाली राजा माने जाते थे। ठीक है, एक अभिलेख में जिक्र है महाराजाधिराज अमोघ भूति। ठीक है, कुणिदस, इस प्रकार उनका उल्लेख भी है। ठीक है, ओके, कटारमल में पूजे जाने वाले देवता का नाम है। देखो कटारमल जो मंदिर है वो अल्मोड़ा में स्थित है, वो सूर्य देवता का मंदिर है। ठीक है, इस प्रकार जैसे मंजियाली का सूर्य मंदिर, ये भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, ये आपका उत्तरकाशी में है। कुलसारी का सूर्य मंदिर ये चमोली में है। ठीक है, इसी प्रकार आपका हो जाएगा पलेठी का सूर्य मंदिर टिहरी में हो जाएगा, मड़ का सूर्य मंदिर पिथौरागढ़ में हो जाएगा, और खेती खान का सूर्य मंदिर ये आपका चंपावत में हो जाएगा। इस प्रकार ये सूर्य मंदिर कहीं से कहीं एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस गढ़वाल नरेश ने गुरु राम राय को आश्रय प्रदान किया था? तो ये फतेहपति शाह जी ने गढ़वाल नरेश को गढ़वाल नरेश फतेहपति शाह ने गुरु राम राय को आश्रय प्रदान किया था। ठीक है, एक बात आपको एक और ध्यान रखनी होगी, एक भंगाणी का युद्ध आता है। ठीक है, भंगाणी का युद्ध वो फतेहपति शाह और गुरु गोविंद सिंह के बीच में हुआ था। ओके, अगला क्वेश्चन है, कौन सा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पेशावर कांड का नायक कहलाता है? ठीक है, तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को ही पेशावर कांड का नायक कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में किस वर्ष टिहरी रियासत का स्वतंत्र भारत में विलय हुआ था? तो ये जो विलय हुआ था ये हुआ था 1 अगस्त 1949। ये पूरी डेट आपको याद रखनी है। ओके, टिहरी रियासत का प्रथम राजा कौन था? तो टिहरी रियासत का प्रथम राजा सुदर्शन शाह था, 50वें राजा थे। ठीक है, जब अंग्रेजों ने आधिपत्य कर लिया था पूरे गढ़वाल पर, तो टिहरी जो पोर्शन दे दिया था परमार राजाओं को, तो उस समय जो परमार राजा प्रथम राजा थे सुदर्शन शाह थे, संगोली की संधि के बाद। ठीक है, उत्तराखंड का बारदोली किसे कहा जाता है? तो ये जो सल्ट घाटी है इसे ही उत्तराखंड का बारदोली कहा जाता है। ठीक है, ओके, सरला बहन का मूल नाम क्या था? ठीक है, तो सरला बहन जो थी इनका मूल नाम कैथरीन हेलीमैन था। ठीक है, ये गांधी जी की शिष्या थी। ओके, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दौरान गांधी जी किस स्थान पर बहुत दिनों तक रुके थे? ठीक है, तो ये थे बागेश्वर के कसौनी में। ठीक है, ये बहुत दिन तक वहाँ पर रुके थे। ठीक है, कसौनी नहीं कौसानी कहा जाता है कई जगह पर। ठीक है, तो कसौनी हो गया। उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन कब से लागू हुआ?
तो ये हुआ संगोली की संधि के बाद 1815 में। ओके, अगला क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन क्या कहता है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ करने हेतु उत्तराखंड में प्रथम बैठक कहाँ बुलाई गई थी। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह जो गांधी जी ने 1940 में प्रारंभ करवाया था, ठीक है, तो उसके लिए पहली बैठक जो बुलाई गई थी ये डाडा मंडी में बुलाई गई थी, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल का बारदोली के नाम से प्रसिद्ध है। कुमाऊं का बारदोली तो आपको पता ही है, सल्ट हो गया, तो गढ़वाल का जो बारदोली है वो गुजडू को कहा जाता है। ये आपके पटवारी वाले एग्जाम में क्वेश्चन आया भी था। चलिए, कुमाऊं परिषद का गठन किस वर्ष किया गया। ठीक है, जो कुमाऊं परिषद थी उसका गठन 1916 में किया गया। उसकी जो पहली बैठक 1917 में, दूसरी 1918 में, ठीक है, तीसरी 1919 में, चौथी 1920 में, ठीक है, फिर 1925 और 25 और 26 में इसकी बैठकें हुई थी। ठीक है, तो इस प्रकार इसकी बैठकें हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, श्रीनगर गढ़वाल में स्थित अजयपाल का राजभवन किस वर्ष भूकंप के कारण क्षतिग्रस्त हुआ था। तो ये 1805 में ये क्षतिग्रस्त हुआ था। ठीक है, ठीक है, अगला प्रश्न यह है कि शाह पदवी प्रयोग करने वाला गढ़वाल का प्रथम राजा कौन था। तो ये हो जाएगा आपका बलभद्र शाह, जो शाह पदवी प्रयोग करने वाला राजा था। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। ठीक है, आधा राज्य अंग्रेजों के कब्जे में जाने के पश्चात गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी श्रीनगर से हटकर कहाँ पर स्थापित करी। ठीक है, तो फिर उसके बाद जब ये सुदर्शन शाह को आधा राज्य जाने के बाद प्रारंभ राजधानी श्रीनगर थी, तो जब अंग्रेजों का आधिपत्य चला गया तो फिर उन्होंने 50वें राजा के रूप में टिहरी में अपनी राजधानी स्थापित करी। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई। तो गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना, ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना 1901 में हुई थी। श्रीदेव सुमन का बलिदान दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो 25 जुलाई 1944 को इनका जो देहांत हुआ था, तो 25 जुलाई को ही इनका बलिदान दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, राइफलमैन गब्बर सिंह नेगी को किस युद्ध के लिए विक्टोरिया क्रॉस मरणोपरांत प्रदान किया गया। ठीक है, तो ये इनको जो प्रदान किया गया था, ये प्रदान किया गया था न्यू चैपल युद्ध के कारण। ठीक है, ओके। मई 1938 ईस्वी में श्रीनगर गढ़वाल में आयोजित राजनीतिक सम्मेलन में किसने भाग लिया था। तो ये जो भाग लिया था, ये लिया था श्रीदेव सुमन ने। ठीक है, श्रीदेव सुमन ने इसका भाग लिया था इसमें। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है, अनासक्ति आश्रम कौसानी किससे संबंधित है। तो ये महात्मा गांधी से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1917 ईस्वी में कुमाऊं परिषद के पहले अल्मोड़ा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी। तो जो पहला अधिवेशन था 1917 का, ठीक है, तो पहले सम्मेलन की जो अध्यक्षता करी थी, ये करी थी जयदत्त जोशी जी ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। ठीक है, ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 में पर्वतीय क्षेत्र के लिए अलग प्रशासनिक भाग बनाने के लिए किसने सर्वप्रथम मांग करी थी। तो 1946 में पर्वतीय क्षेत्र के अलग प्रशासनिक भाग बनाने की मांग ये करी गई थी बद्रीदत्त पांडे द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चमोली के रैणी गांव में किसके नेतृत्व में वन कटाई के विरोध में आंदोलन चलाया गया था। तो ये गौरा देवी द्वारा ये चिपको आंदोलन जिसको कहा जाता है, इसकी शुरुआत की गई थी। ओके, अगला क्वेश्चन, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी। तो टिहरी राज्य प्रजामंडल की जो स्थापना थी, ये श्रीदेव सुमन द्वारा की गई थी। ओके, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो जो डीडी पंत जी थे, ये उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, गढ़वाल सर्वदलीय परिषद का गठन 1928 ईस्वी में किया गया था, किसके द्वारा किया गया था। तो ये जयानंद भारती द्वारा किया गया था। ये अपर पीसेस प्री में आ रखा है क्वेश्चन 2012 में। ठीक है, चिपको आंदोलन सर्वप्रथम किस जनपद से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो चिपको आंदोलन सबसे पहले चमोली जनपद से प्रारंभ हुआ था। ओके, अगला क्वेश्चन, प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य क्या था। जो टिहरी राज्य प्रजामंडल की बात कर रहे हैं, उसका प्रथम उद्देश्य क्या था। तो
इसका जो उद्देश्य था ये था आपका जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसने डोला पालकी आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो डोला पालकी आंदोलन का जो नेतृत्व किया गया था ये किया गया था जयानंद भारती जी द्वारा। ठीक है, ओके। देखिए, अगर किसी क्वेश्चन में कुछ त्रुटि होगी या आंसर बताने में कोई त्रुटि होगी तो मैं एक बार दोबारा से रिव्यू कर कर उसका सही से पिन कर दूंगा। ज़्यादातर आपको जो आंसर बिल्कुल 100% सही बताने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, अन्यथा नहीं लेंगे। हो सकता है एक आध क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो जाए, मिस्टेक से गलती से हो जाए, बट उसको हम मैनेज कर लेंगे बाद में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, उत्तराखंड का जो रैणी गांव है वो किस लिए जाना जाता है? तो ये सबसे प्रमुख जो आपका जाना जाता है प्रमुखता से चिपको आंदोलन के लिए जाना जाता है, गौरा देवी के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, उत्तराखंड में बेगार प्रथा कितने रूप में पाई जाती? तो 3 प्रकार में पाई जाती थी, कुली बर्दाश्त, कुली उतार, कुली बेगार, ये सभी प्रकार की प्रथाएं पाई जाती थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन 11वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन उत्तराखंड के डोला पालकी आंदोलन से संबंधित थे? ठीक है, तो जो हमारे जयानंद भारती जी थे यही डोला पालकी आंदोलन से संबंधित थे। ठीक है, निम्नलिखित में कौन मैती आंदोलन के जनक कहे जाते हैं? तो मैती आंदोलन के जनक कल्याण सिंह रावत जी को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किस वर्ष किया गया? ठीक है, तो जो उत्तराखंड क्रांति दल का गठन है 1979 में 1979 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, ये जो आपका जो टिहरी राज्य प्रजामंडल है श्रीदेव सुमन जी द्वारा गठित किया गया, इसका गठन कब किया गया था? तो इसका जो गठन किया गया था 23 जनवरी 1939 को किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, टिहरी आंदोलन के अंतर्गत 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद किन्होंने प्राण त्याग दिए थे? तो श्रीदेव सुमन जी ने 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद प्राण त्याग दिए थे। अगला क्वेश्चन है, बेगार आंदोलन कब और कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो जो ये कुली बेगार आंदोलन था ये जो प्रारंभ हुआ था आपका बागेश्वर से, सरयू नदी के तट से इसका प्रारंभ किया गया था। वहाँ पर बद्रीदत्त पांडे के नेतृत्व में समस्त जितने भी जनता थी, भीड़ ने वहाँ पर बेगार ना देने की शपथ ली थी। अगला क्वेश्चन है, डोला पालकी आंदोलन किससे संबंधित है? जिसका आपको बता चुका हूँ, जयानंद भारती जी द्वारा। ठीक है, जयानंद भारती द्वारा यह आंदोलन चलाया गया था। यह शिल्पकारों से संबंधित था। ठीक है, शिल्पकारों को जो उस समय तत्कालीन जो डोला चलता था, मतलब शादी ब्याह के लिए डोला पालकी में जो दूल्हा दुल्हन बैठते थे उनमें शिल्पकार समाज को बैठने की इजाज़त नहीं थी, जबकि वो डोला पालकी खुद जो बनाते थे वो शिल्पकार द्वारा ही बनाई जाती थी। तो ये एक तरह से अपमान था और जो जातिगत भेदभाव था हमारे समाज में उसको मिटाने के लिए एक आंदोलन चलाया गया था जयानंद भारती द्वारा, डोला पालकी आंदोलन। ठीक है, तो ये थे आज के लिए हमारे 61 प्रश्न, जो महत्वपूर्ण 61 प्रश्न थे। अगर किसी प्रश्न में त्रुटि होगी तो उसको पिन करके सही कर दिया जाएगा या आप कमेंट करके भी उसके बारे में पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये सीरीज आपके लाभदायक होगी और आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी प्रकार 1 या 2 वीडियो में समस्त जो उत्तराखंड की हिस्ट्री, देखिए उत्तराखंड की हिस्ट्री इतनी आसानी से खत्म होने वाली नहीं है। उसके लिए अगर डिटेल में स्टडी की जाएगी तो मिनिमम उसके लिए कम से कम 50 लेक्चर चाहिए। बट अगर जो इंपॉर्टेंट प्रश्नों की बात करें और जो यूपीएससी का जो पैटर्न है उन पैटर्न की बात करें तो उनके लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए सामने लाए गए हैं, इनका एग्जाम में रिलेवेंसी कहीं ना कहीं बन ही जाती है। ठीक है, और अगर आपको इनकी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और हमारा व्हाट्सअप जो स्टडी ग्रुप है उसमें भी आपको इनकी PDF मिलती जाएगी। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप कहीं भी आप ज्वाइन करके PDF ले सकते हैं और आंसर की तो आपको इसके जरिए मिल ही रही है। तो ठीक है, बने रहिए स्टडी यार उत्तराखंड के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।